महाराष्ट्र में महायुति लगातार अपने दावों के साथ चुनावी मैदान में थी, साथ ही चुनाव में अपनी जीत का दावा ठोक रही थी। ऐसे में चुनावी मैदान में बीजेपी की बम्पर जीत बता रही है कि महाराष्ट्र की जनता ने कैसे बीजेपी का साथ दिया। लेकिन शिवसेना का हाल कुछ खास नहीं रहा, जिसके बाद अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसकी चर्चाएं बढ़ गई हैं। महायुति सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अब महायुति में भी चर्चाएं तेज है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जीत के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। इस बीच चर्चाएं ये भी होने लगी कि फडणवीस अगले सीएम हो सकते हैं। लेकिन अब एकनाथ शिंदे को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह है अजीत पवार। अजीत पवार ने सरकार बनने से पहले ही और मुख्यमंत्री बनने से पहले नया खेल कर दिया, जिसको लेकर सियासी गलियारों में अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? सस्पेंस के बादल अब छटने लगे हैं। महायुति में सीएम पद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस बनाम एकनाथ शिंदे जंग में अजीत पवार ने बड़ा खेल कर दिया। इससे फडणवीस की राह आसान हो गई और शिंदे की मुश्किलें बढ़ गई। अजीत पवार गुट की एनसीपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो चुकी है। बीते रविवार को हुई मीटिंग में अजीत पवार और उनके सभी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का समर्थन किया। अजीत पवार गुट शिंदे के पक्ष में नहीं है। सूत्रों की माने तो खुद अजीत पवार भी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने। अजीत पवार के साथ मिलने से देवेंद्र फडणवीस का दावा और मजबूत हो गया। बीजेपी को महाराष्ट्र चुनाव में अकेले अपने दम पर 132 सीटें मिली हैं। अजीत पवार की एनसीपी के खाते में 41 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 145 का है। ऐसे में बीजेपी और एनसीपी की सीटों को मिला दिया जाए तो ये बहुमत के आंकड़े से काफी अच्छा है। अब जब बीजेपी और एनसीपी साथ हैं तो शिंदे की पार्टी को झुकना ही होगा। अगर शिंदे सपोर्ट भी वापस ले लेते हैं तो भी देवेंद्र फडणवीस आसानी से सीएम बन सकते हैं। महायुति में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। वहीं शिंदे कैंप में अब भी उनके विधायक चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। शिंदे कैंप की से लेकर दलील भी है। शिंदे कैंप का कहना है कि चूंकि लड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना सीएम एकनाथ शिंदे ने शुरू की थी, जिसका फायदा महायुति को हुआ। और शिंदे कैंप का मानना है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और दूसरे म्यूनिसिपल चुनावों में एकनाथ शिंदे का सीएम बनने से फायदा होगा। हालांकि बीजेपी में सरप्राइज देने का ट्रेंड रहा है। सीएम के सवाल पर एकनाथ शिंदे ने बताया था कि हमारे सीनियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब बैठकर बात करेंगे कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे के करीबी नेता और शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा कि हम कम सीटें लड़े, बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ी। उन्होंने कहा कि कुर्सी की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सीएम की लोकप्रियता की वजह से हम अच्छे नंबर लाए, तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से अगला सीएम एकनाथ शिंदे ही बने। अब देखना होगा कि आखिरकार महायुति का अगला सीएम कौन बनता है, किस पर फाइनल मोहर लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।